आज की बड़ी खबरों के साथ चुनाव को लेकर देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई कद्दावर नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई अन्य दलों के नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आश्वासन दिया है और सभी दलों की प्राथमिकता है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बने। सभी अपने 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने द्रौपदी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। बात करता हूँ और जगदीप धनखड़ ने बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। जो राष्ट्रपति की हमारी प्रत्याशी हैं, कल मतदान है और उसके लिए आज एक मॉक ड्रिल यहाँ पर रखी गई, जिसमें सभी विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल सही पाया गया। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने मत का प्रयोग किया, वहीं हमारे बसपा के 2 साथियों ने, सरबत करीम और शहजाद जी ने, और 2 इंडिपेंडेंट साथियों ने भी हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। ये इस बात का संकेत है कि हमारे एनडीए की प्रत्याशी मुर्मू जी भारी मतों से जीतने वाली हैं, सबका समर्थन। उनको 2 वोट जो है निर्दलियों की आशा एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं और 2 बसपा के प्रत्याशी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हमको 4 विधायकों का और समर्थन मिल गया है और पूरे देश में बड़ी भारी जो है हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के जो है प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा भी है, प्रेम भी है और मैं कह सकता हूं कि वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, किस तरह की मॉक ड्रिल थी ये? बिल्कुल, देखिए, अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए के जितने भी नेता हैं, यानी कि बीजेपी के नेता हों या उनके जो भी घटक दल हैं, हर कोई ये चाहता है कि जो उनकी कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो रिकॉर्ड मतों से जीते और कोई भी मत खराब ना होने पाए। और खराब होने का मतलब होता है कि विपक्षी जो उम्मीदवार को फायदा मिलना। तो ऐसे में ये मॉक पोल का एक ड्रिल है जिसमें गया है कि किस तरीके से आपको अपनी कैंडिडेट को वोट करना है ताकि वो वोट खराब ना हो, क्योंकि इसमें प्राथमिकता देखी जाती है, प्रायोरिटी बेस्ड काउंटिंग होती है और मत मूल्य होता है। यानी एक वोट का मतलब एक वोट खराब नहीं होता है, उसका मूल्य जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए बीजेपी ने कल ही अपने सभी विधायकों को बुला लिया था। कल वर्बली सब लोगों को जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से आप मतदान करेंगे और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस मॉक पोलिंग ड्रिल को आयोजित किया गया था, जिसमें सभी विधायकों ने, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन दिया है वो भी शामिल हैं और सभी लोगों ने वोट दिया और वो वोट एकदम सही पाया गया। ये एक एक्सरसाइज थी क्योंकि कल पोलिंग होना है। पोलिंग में बीजेपी की तरफ से अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 47 बीजेपी के विधायक हैं, 2 निर्दलीय हैं और 2 बीएसपी के हैं। सभी समर्थन दे रहे हैं एनडीए द्रौपदी मुर्मू को, यानी कि 70 में से 51 वोट सीधे द्रौपदी मुर्मू को जाएंगे और 19 वोट जो कांग्रेस, उनके लिए इस समय मीटिंग चल रही है। अनुज, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ
इस समय विधायकों के साथ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं और वो सारे टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको कल वोट करना है। क्योंकि देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने हमसे साफ तौर पर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि क्रॉस वोटिंग भी ना होने पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी हमारे घर में कोई सेंधमारी ना कर दे वोट के लिए। तो इसलिए वो सभी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कल वोट दिया जाएगा। अनुज जी, ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है और इस सिलसिले में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रभारी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। संगठन विधायक और पूर्व विधायक सांसदों आदि से प्रदेश प्रभारी अलग से बैठक कर रहे हैं। वहीं 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों को अलग से जानकारी और मतदान के लिए निर्देश दिए जाएंगे। समय समय पर हम अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं। तो आज हमारी मीटिंग्स हैं, सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारीगण हैं और जो एक्स हमारे कैंडिडेट्स, एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स, उन्हीं सभी से बैठ के आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम्स जो हम तय किए हैं उसके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी। और सीएलपी की भी मीटिंग हमने बुलाई है, क्योंकि कल राष्ट्रपति महोदय जी का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उस संबंध में उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया। आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक संपन्न होनी है। प्रभारी जी उसमें मौजूद रहेंगे और कल की जो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होनी है, उसमें हमारे माननीय विधायकगण वोटिंग के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, उसके बारे में सभी माननीय विधायक को जानकारी दे दी जाएगी। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी देहरादून से हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, कांग्रेस भी आज एक मीटिंग करने जा रही है। किन अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, वो बहुत लंबे अंतराल के बाद देहरादून आए हैं, इसलिए मीटिंगों का दौर बहुत लंबा चौड़ा है। खास तौर पर अगर विधानमंडल दल की बैठक की बात करूं तो वो बैठक अब से कुछ देर बाद प्रदेश कार्यालय में होनी है और विधानमंडल दल की बैठक में जो खास एजेंडा होगा वो राष्ट्रपति चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अपनी तरफ से अलर्ट हैं। हालांकि वो अलग बात है कि जो मत मूल्य है उसके लिहाज से एनडीए उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है और लेकिन दोनों के दोनों चाहते हैं कि हमारे जितने वोट यहाँ पर हैं वो हमारे कैंडिडेट को पड़े। जैसे मैं आपको बता रही थी कि देवेंद्र यादव कह रहे थे कि हम सभी अपने 19 विधायकों को समझाएंगे कि किस तरीके से वोट दें, कोई क्रॉस वोटिंग ना होने पाए। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बाकी बैठकों की बात करें तो इसमें जिला अध्यक्ष शामिल हैं, महामंत्री शामिल हैं, जो पार्षद हैं उन्हें बुलाया गया है, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को बुलाया गया है, वर्तमान विधायक रहेंगे। जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत होगी विधायकों के साथ, वहीं आने वाले समय में अगले 3 महीनों में कांग्रेस किन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेगी। हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, बीजेपी मिशन हरिद्वार में आजकल जुटी हुई है, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ शामिल कर रही है, तो कांग्रेस भी गौर कर रही है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति कैसे बनाए। तो इन सब विषयों पर बातचीत होगी। बहुत जल्द ही महंगाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करने का भी इरादा है, उसकी रूपरेखा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये सारी बातें आज की मीटिंग में होंगी और फाइनल क्या होगा उसके बाद उस बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि देवेंद्र यादव ने जिला स्तर के भी पदाधिकारियों को खास तौर पर इस बैठक में बुलाया है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात हो रही है। और उससे बड़ी बात यह है, अनुज की अभी हाल में ही प्रीतम सिंह, हरक सिंह, इनकी भी अलग अलग जगह मीटिंग हुई और हरक सिंह रावत ने तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस समय गई है और कमजोर विपक्ष है। इसे लेकर भी देवेंद्र यादव ने कहा कि जिसे भी जो बात कहनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहे और अगर कोई ऐसी बात करता है तो अनुशासनहीनता का अगर कोई केस बनता है तो प्रदेश अध्यक्ष उसमें निर्णय ले सकते हैं और जो भी निर्णय प्रदेश अध्यक्ष का होगा पार्टी उसके साथ होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं कि संगठन को मजबूत भी करना है, आगे की रणनीति भी बनानी है और राष्ट्रपति चुनाव भी
के लिए क्या रणनीति पार्टी की होगी, इन सब विषयों पर आज देर रात तक कांग्रेस में मंथन होने जा रहा है। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी हरिद्वार जिले के कई कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी लोगों का पार्टी में स्वागत किया है और कहा है कि बीजेपी के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी में कोई विजन नहीं रह गया है, इसीलिए लोग अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे बीजेपी पर लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि अब की बार हरिद्वार में पंचायत चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। नेता जो कांग्रेस से, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, ऐसे लगभग 30 से ज्यादा नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होने का क्रम जारी है। प्रदेश के अंदर पूरी आज आप देखेंगे कांग्रेस और बीएसपी को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर आज पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन कि आप आए हैं, एक बड़ी परिवार से जुड़े हैं और हरेला पर्व पर सबको बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जिस तरह से तमाम दूसरी पार्टी के नेता, बड़े नेता, कार्यकर्ता, स्थानीय नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उस तरह से लग रहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का इस बार पलड़ा भारी है। अब बिल्कुल देखिए अनुज, अगर मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो 12 जिलों के पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं और हरिद्वार के बिल्कुल अलग होते हैं। हरिद्वार जिले का पंचायत चुनाव ऐसा होता है जहां बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाती है। इसकी जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जबकि अगर हम पहाड़ी जिलों की बात करें या फिर उधम सिंह नगर, नैनीताल की बात करें तो बीजेपी वहां पूरा अपना दमखम दिखाती है पंचायतों में। तो इस बार जो एक बीजेपी का हरिद्वार में जीत का अकाल इतने सालों से पड़ा हुआ है उसको खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि लगातार वो स्थानीय स्तर के नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। बहुत बड़े चेहरे नहीं जोड़ रही है बल्कि उन चेहरों को जोड़ रही है जो वहां किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे किसी ने पंचायत का चुनाव लड़ा हो, पार्षद का चुनाव लड़ा हो, क्योंकि उन्हें वो मास लीडर मान रही है कि उनका एक अपने साथ वोट बैंक भी होता है। तो उन लोगों को जोड़ रही है और मिशन हरिद्वार, जैसा मैं आपको बता रही थी कि का लगातार चल रहा है। आने वाले दिनों में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो परिसीमन और रिजर्वेशन की प्रक्रिया वहां पर अभी हुई है उसे लेकर कांग्रेस अभी से कह रही है कि सरकार ने मनमानी की है, अपने फायदे के लिए अपने तरीके से आरक्षण तय किया गया है। वो अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अब तक अपनी मजबूत स्थिति हरिद्वार में बनाने जा रही है। अनुज, ज्योत्सना बनी रही है आप हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद उत्तराखंड पुलिस भी मुस्तैद हो गई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि 400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों के जरिए कांवड़ मेले पर निगाह रखी जा रही है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिलों के कप्तानों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है और साथ ही जिलों में LIU को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, अभी तक तो जो ट्रेंड है वो पूर्ववर्ती ट्रेंड ही है जो 2019 में आया था, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख का एक अनुमान है 2019 में। तो लगभग वैसा सा ट्रेंड है, हम कह सकते हैं 5-7% बढ़ के है, किंतु वही पंचक लग रही है। तो रियल स्थिति 20-21 को पता चलेगी कि ट्रेंड वही रहेगा या और बढ़ेगा। ये जरूर है, उतना तो रहेगा ही कम से कम, ये हमने देख लिया। अभी तक का हाईएस्ट पीक जो है 19 था, 4 धाम यात्रा में भी और कांवड़ मेला में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और आपस में समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
के लिए हमने सभी सुरक्षा के जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से करेंगे। हर प्रकार की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं।